राधे कृष्णा दोस्तों। तो चलिए हम आज की कहानी को शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी माता रानी का चमत्कार। दिल्ली की सड़कों पर हर सुबह एक नया शोर शुरू होता था। गाड़ियों की आवाज़, हॉर्न की चिल्लाहट और लोगों की भागदौड़। इस भीड़ में कहीं खोई सी थी आरुषि शर्मा, 28 साल की एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। गुड़गांव के एक अपार्टमेंट के 15वें माले पर उसका छोटा सा फ्लैट था। बाहर से देखने में उसकी जिंदगी परफेक्ट थी। अच्छी सैलरी, ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट स्मार्टफोन और एक चमचमाती कार। लेकिन अंदर से वो खाली थी। हर सुबह वो अपनी कॉफी का मग लेकर बालकनी में खड़ी होती। सामने थी ऊंची ऊंची इमारतें जो सूरज की रोशनी में चमकती थी, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो खुद से सवाल करती, एक ये मेरी जिंदगी है, साढ़े 6 बजे अलार्म जल्दी जल्दी तैयार मिला, मेट्रो की भीड़ में धक्के खाते हुए ऑफिस पहुंचना, और फिर 10-12 घंटे की कोडिंग, रात को 9 या 10 बजे घर लौटना, फ्रिज से कुछ निकाल कर खाना और फिर नेटफ्लिक्स देखते देखते सो जाना। जी हाँ दोस्त, यही थी उसकी जिंदगी। लेकिन ज़्यादातर कॉल्स और व्हाट्सएप चैट तक सीमित थे। उसका परिवार लखनऊ में था। माँ बाप और छोटा भाई अक्षय, जो अब अमेरिका में सेटल हो चुका था। माँ का फ़ोन हर हफ्ते आता और वह पूछती, बेटा कब आ रही हो घर। आरुषि का जवाब हमेशा एक जैसा होता, माँ ऑफिस में बहुत काम है। माँ चुप हो जाती, लेकिन फिर कहती, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना। माता रानी की पूजा करना। आरुषि हंसती थी। पूजा? उसके पास पूजा पाठ के लिए टाइम कहाँ था। बचपन में वो माँ के साथ लखनऊ के दुर्गा मंदिर जाती थी। नवरात्रि में जागरण, कन्या पूजन और माँ की बनाई खीर, वो सब बस यादें थी अब। लेकिन इस बार नवरात्रि कुछ अलग थी। कुछ ऐसा होने वाला था जो आरुषि की जिंदगी बदल देगा। नवरात्रि से 2 दिन पहले आरुषि का दिन और बुरा हुआ। ऑफिस में उसका प्रोजेक्ट क्रैश हो गया। क्लाइंट ने शिकायत की थी और बॉस मिस्टर शर्मा मीटिंग में सबके सामने चिल्लाए, आरुषि तुम लीड हो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, क्या कर रही थी तुम। आरुषि ने सफाई दी, सर मैंने कोड चेक किया था, शायद सर्वर का इशू है। लेकिन शर्मा जी नहीं माने। कोई बहाना नहीं, आज रात तक इसे फिक्स करो। रात 11 बजे वह ऑफिस से निकली। मेट्रो बंद हो चुकी थी तो उसने ओला बुक की। रास्ते में बारिश शुरू हो गई, ट्रैफिक भी जाम था। ड्राइवर ने रेडियो चालू किया तो उस पर बड़ा प्रचलित भजन, तूने मुझे बुलाया शेरा लिए, चल रहा था। भजन सुनकर आरुषि को अपना बचपन याद आ गया। उसने आंखें बंद की और माँ की आवाज़ याद की जो हर नवरात्रि में ये भजन गुनगुनाती थी। लेकिन फिर अचानक फोन बजा। मैनेजर का कॉल था। आरुषि, क्लाइंट ने फिर कॉल किया, सुबह तक अपडेट चाहिए। वो चुप रही। घर पहुंची तो थकान से चूर थी। फ्रिज खोला तो खाली था। उसने ऑनलाइन पिज्ज़ा ऑर्डर किया। खाते खाते उसने नेहा को फ़ोन किया। नेहा उसकी कॉलेज की फ्रेंड थी जो अब दिल्ली में ही एक मार्केटिंग फर्म में काम करती थी। नेहा मार्केटिंग फील्ड में काम जरूर करती थी, लेकिन वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी। आरुषि ने नेहा से फ़ोन पर कहा, नेहा मैं थक गई हूँ, ये जिंदगी कब खत्म होगी। नेहा ने हंसकर कहा, ड्रामा क्वीन, तू इतना स्ट्रेस क्यों लेती है। नवरात्रि आ रही है, व्रत रख, माता रानी सब ठीक कर देंगी। आरुषि ने मजाक उड़ाया, हाँ माता रानी आएंगी और मेरा प्रोजेक्ट फिक्स करेंगी। लेकिन नेहा ने जिद की, सुन मैं कल आ रही हूँ, एक छोटी सी मूर्ति लाऊंगी, तू बस उनकी आरती कर। उस रात आरुषि को नींद नहीं आई। वो बिस्तर पर करवटें बदलती रही। अचानक सिर में तेज दर्द शुरू हुआ। उसने पेन किलर खाया, लेकिन दर्द बढ़ता गया। सुबह वो ऑफिस नहीं जा सकी। वह डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा, माइग्रेन है, स्ट्रेस की वजह से है, आराम करो। लेकिन आराम वो तो शब्दकोश में था ही नहीं। नवरात्रि का पहला दिन था। आरुषि ने सोचा, शायद व्रत रख लें। नेहा सुबह आई, एक छोटी सी दुर्गा माता की मूर्ति लेकर।
ये रख घर में, रोज इनकी आरती करना। आरुषि ने मूर्ति को डाइनिंग टेबल पर रखा। नेहा ने हंसकर कहा, अरे इन्हें पूजा की जगह दे। आरुषि ने एक छोटा सा कोना सजाया और माता रानी की मूर्ति को स्थापित किया। एक दिया, अगरबत्ती और कुछ फूल भी चढ़ाए। शाम को उसने आरती की। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। आरती गाते हुए उसकी आंखें नम हो गई। उसके बचपन की यादें ताजा हो गई। लखनऊ में माँ के साथ मंदिर जाना, जागरण में भजन गाना, लेकिन फिर फोन बजा और वह अतीत से वर्तमान में वापस आ गई। बॉस का कॉल था। आरुषि प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो चुप रही। सर मैं आज बीमार थी, कल सुबह तक कर दूंगी। रात को उसे फिर सिर दर्द हुआ। उसने मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना की, माँ अगर आप हैं तो कुछ तो करो। उस रात उसे एक सपना आया। एक औरत लाल साड़ी में थी जो मुस्कुरा रही थी, बेटी धैर्य रख, मैं तेरे साथ हूँ। आरुषि जागी तो पसीना पसीना थी। क्या ये माता रानी थी या सिर्फ उसका दिमाग? अगले दिन नवरात्रि का दूसरा दिन था और हालात बदतर हो गए। ऑफिस में प्रोजेक्ट फिर क्रैश हो गया। क्लाइंट ने धमकी दी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। बॉस ने आरुषि को फिर डांटा, तुम्हारी वजह से कंपनी का नुकसान हो रहा है। बॉस की डांट से उसे रोना आ रहा था, लेकिन आरुषि ने अपने आंसू छिपा लिए और ऑफिस से निकल गई। घर पहुंची तो वो टूट चुकी थी। वह घर में बिल्कुल अकेली थी तो वह माता रानी की मूर्ति के सामने बैठकर रो पड़ी। माँ क्यों हो रहा है ये सब? क्या गलती की मैंने? उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ सब गड़बड़ है। माँ ने कहा, बेटा माता रानी पर भरोसा रख, मंदिर जा। आरुषि ने सोचा शायद मंदिर जाना चाहिए। शाम को वो पास के दुर्गा मंदिर गई। वहाँ भजन चल रहे थे। उसका मन भर आया। वो घंटों वहाँ बैठी रही। वापस घर आई तो उसने फिर आरती की। उस रात सपना फिर आया। वही औरत, चिंता मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगी। नवरात्रि का तीसरा दिन था। सुबह सुबह आरुषि की नींद खुली, लेकिन शरीर में वही थकान और सिर में वही तेज दर्द। उसने पलंग पर पड़ा हुआ फोन उठाया। स्क्रीन पर माँ का मैसेज था, बेटा आज माता स्कंद माता का दिन है, मंदिर जा, मन को शांति मिलेगी। आरुषि ने मैसेज पढ़ा और फोन साइड में रख दिया और खुद से कहा, माँ आपकी बातें तो अच्छी है, लेकिन मेरी जिंदगी में शांति कहाँ है। वो बिस्तर से उठी और बाथरूम में चेहरा धोने गई। शीशे में उसने खुद को देखा। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर उदासी। उसने सोचा क्या हो गया है मुझे? फिर उसकी नज़र माता रानी की छोटी सी मूर्ति पर पड़ी। नेहा ने जो मूर्ति दी थी वो अब एक छोटे से पूजा कोने में सजी थी। उसने दिया जलाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, माँ मुझे नहीं पता आप सुन रही हैं या नहीं, लेकिन अगर आप हैं तो मेरी मदद करें। उस दिन आरुषि का ऑफिस जाने का मन नहीं था। उसने मैनेजर को मैसेज किया, सर मैं आज वर्क फ्रॉम होम करूंगी, तबीयत ठीक नहीं है। जवाब आया, ठीक है लेकिन प्रोजेक्ट की डेडलाइन कल है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आरुषि ने लैपटॉप खोला और कोडिंग में मन नहीं लगा। दोपहर को नेहा का फोन आया, क्या कर रही है, व्रत रखा? आरुषि ने उदास स्वर में कहा, नहीं यार भूख लग रही थी, सैंडविच खा लिया। नेहा ने डांटा, अरे कम से कम एक दिन तो रख, चल मैं शाम को आ रही हूँ, मंदिर चलेंगे। आरुषि ने मना करने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने जीत पकड़ी। शाम को नेहा आई। उसने एक लाल चुनरी लाकर माता की मूर्ति पर चढ़ाई। चल तैयार हो, पास के मंदिर में जागरण है। आरुषि अनमने ढंग से तैयार हुई। वो जीन्स और टी शर्ट में थी, लेकिन नेहा ने कहा, अरे कुछ ट्रेडिशनल पहन, माता रानी को अच्छा लगेगा। आरुषि ने अलमारी से एक पुराना क्रीम रंग का सलवार कुर्ता निकाला। उसने नेहा को बताया, ये माँ ने सिलवाया था मेरे लिए, कॉलेज के बाद पहली बार पहन रही हूँ। दोनों गुड़गांव के एक छोटे से दुर्गा मंदिर पहुँचे। मंदिर पुराना था लेकिन सजा हुआ, फूलों की मालाएं, रंग बिरंगी लाइट्स और भजन की मधुर आवाज। आरुषि मंदिर के आंगन में खड़ी रही। उसका मन भारी था। वो माता की मूर्ति को देख रही थी, लाल साड़ी, चमकता मुकुट और वो शांत मुस्कान। उसे सपने वाली औरत याद आ गई। क्या ये वही है? उसने सोचा।
नेहा ने उस मूर्ति के पास ले जाकर माथा टेकने को कहा। आरुषि ने माथा टेका और आंखें बंद की। माँ, मुझे नहीं पता आप हैं या नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी बिखर रही है, कुछ तो करें। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मंदिर में बैठे लोग भजन गा रहे थे, लेकिन आरुषि अपनी ही दुनिया में थी। कोई नहीं उसे था। लगा वापस जैसे घर कोई लौटते उसका वक्त हाथ नेहा ने थाम कहा, रहा है। देखा उसने कितना आंखें सुकून मिलता है मंदिर में। आरुषि चुप रही। उसे सुकून तो मिला था, लेकिन मन में सवाल भी थे। उसने नेहा से पूछा, नेहा, क्या सच में माता रानी सुनती हैं? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, तू भक्ति कर, जवाब मिलेगा। उस रात आरुषि ने फिर आरती की। उसने माता रानी की मूर्ति के सामने बैठकर अपने दिल की बात कही। माँ, मेरी जिंदगी में सब उलझ गया है, माइग्रेन, ऑफिस का स्ट्रेस और अब ये अकेलापन। मुझे रास्ता दिखाओ। उस रात उसे फिर सपना आया, वही लाल साड़ी वाली औरत। बेटी, मेरे पास आ, मैं तेरी हर पुकार सुन रही हूँ। आरुषि जागी तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 3 बजे थे। वो उठी, पानी पिया और मूर्ति के सामने बैठ गई। माँ, क्या ये आप हैं? नवरात्रि का चौथा दिन। आरुषि ने फैसला किया कि वो व्रत रखेगी। उसने सुबह फल खाए और चाय पी। ऑफिस का काम घर से ही करने का प्लान था, लेकिन दोपहर को डॉक्टर का फोन आया। आरुषि, आपके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई है, थायराइड में कुछ गड़बड़ है, आपको जल्दी से फॉलो अप टेस्ट कराने होंगे। आरुषि का दिल बैठ गया। थायराइड? लेकिन मुझे तो कोई लक्षण नहीं दिखे। डॉक्टर ने कहा, एक क्रॉनिक हो सकता है, दवा शुरू करनी पड़ेगी। आरुषि ने फोन रखा और रोने लगी। अब ये भी क्या कमी रह गई थी। उसने माँ को फ़ोन किया। माँ, मुझे थायराइड है। माँ की आवाज़ में चिंता थी। बेटा, घबरा मत, घर आ जा, नवरात्रि में साथ पूजा करेंगे, माता रानी सब ठीक कर देगी। लेकिन आरुषि ने कहा, माँ, टिकट नहीं मिल रही, ट्रेनें फुल हैं। माँ चुप हो गई। ठीक है, लेकिन मंदिर जाना मत छोड़ना। उस दिन ऑफिस का काम और मुश्किल हो गया। क्लाइंट ने फिर शिकायत की। मैनेजर ने वर्चुअल मीटिंग बुलाई। आरुषि, तुम्हारी वजह से प्रोजेक्ट लटक रहा है। आरुषि ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप सुनती रही। मीटिंग खत्म होने के बाद वो लैपटॉप बंद करके मंदिर चली गई। वहां जाकर उसने माता रानी को सब बताया। माँ, मैं थक गई हूँ, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मंदिर में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उन्होंने आरुषि को रोते देखा तो उसके पास आई। बेटी, क्यों रो रही हो? आरुषि ने अपनी कहानी बताई। बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराकर कहा, माता रानी सब सुनती हैं, बस तू उन पर भरोसा रख। उन्होंने एक छोटी सी चुनरी दी और कहा, इसे माता को चढ़ा। आरुषि ने चुनरी चढ़ाई और मन ही मन प्रार्थना की। उसी रात अक्षय का फोन आया। अक्षय आरुषि का छोटा भाई, जो अमेरिका में सॉफ्टवेयर डेवलपर था। दीदी, सरप्राइज, मैं इंडिया आ रहा हूँ। आरुषि की आंखें भर आई और उसने पूछा, सच में? कब? उसने कहा, कल सुबह 5 बजे पहुँच रहा हूँ, मुझे लेने एयरपोर्ट आना। आरुषि को यकीन नहीं हुआ, इतने साल बाद उसका भाई आ रहा है। अगले दिन नवरात्रि का 5वां दिन था। वो एयरपोर्ट गई। अक्षय को देखते ही वो रो पड़ी। भाई, तू कितना बदल गया है। अक्षय ने हंसकर कहा, हाँ दीदी, तू भी तो सुपरस्टार बन गई है, लेकिन ये चेहरा इतना उदास क्यों? घर पहुंचकर आरुषि ने सब बताया। प्रोजेक्ट का क्रैश होना, माइग्रेन, थायराइड। अक्षय ने उसे गले लगाया। दीदी, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। उस दिन दोनों ने साथ व्रत रखा। अक्षय ने कहा, याद है बचपन में हम माँ के साथ जागरण रख जाते थे, चल आज मंदिर चले। दोनों मंदिर गए। वहाँ भजन चल रहे थे। अक्षय ने भी माथा टेका, लेकिन रात को उसने अपनी परेशानी बताई। दीदी, अमेरिका में सब ठीक नहीं है, जॉब का स्ट्रेस, वीजा का इशू, मैं डिप्रेशन में हूँ। आरुषि ने उसे गले लगाते हुए कहा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उस रात आरुषि को फिर सपना आया। लाल साड़ी वाली औरत कहने लगी, तुम दोनों मेरे बच्चे हो, मैं सब संभाल लूंगी। आरुषि जागी तो अक्षय को बताया। अक्षय ने हंसकर कहा, दीदी, तू सपनों में भी माता रानी को देख रही है, शायद सच में कुछ होने वाला है। नवरात्रि का 6ठा दिन था।
सुबह की हल्की धूप आरुषि के फ्लैट की खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। उसने आंखें खोली तो लगा जैसे कई दिनों बाद नींद पूरी हुई हो। सिर दर्द आज हल्का था और मन में एक अजीब सी शांति थी। वो उठी, नहाकर माता रानी की मूर्ति के सामने बैठ गई, दिया जलाया और अगरबत्ती लगाई और चुनरी उड़ाई। माँ, आपने मेरे भाई को मेरे पास भेजा, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मेरी जिंदगी अभी भी उलझी है, मुझे रास्ता दिखाओ। उसने मन ही मन प्रार्थना की। अक्षय अभी भी सो रहा था। वो रात को देर तक जागता रहा था क्योंकि अमेरिका से आए जेट लैग ने उसे परेशान किया हुआ था। आरुषि चुपके से किचन में जाकर फल काटे और 2 गिलास जूस बनाया। उसने सोचा कम से कम आज व्रत ठीक से रखूंगी। उसने फोन पर माता रानी का भजन चलाया, अम्बे तू है जगदम्बे काली, और खुद को उस मधुर स्वर में खोने दिया। अक्षय उठा तो उसे देखकर मुस्कुराया। वाह दीदी, तू तो पूरी भक्त बन गई है। आरुषि ने हंसकर कहा, हाँ तू भी तैयार हो जा, आज फिर मंदिर चलेंगे। अक्षय ने माथा पीटा, दीदी मैं तो अभी सोया हूँ। लेकिन आरुषि की जीत के आगे वो हार गया। दोनों ने नाश्ते में फल खाए और मंदिर के लिए निकल पड़े। मंदिर में आज भीड़ ज्यादा थी। नवरात्रि का उत्साह चरम पर था। लोग फूल, नारियल और चुनरी चढ़ा रहे थे। आरुषि और अक्षय ने भी माता को फूल चढ़ाए। वहाँ एक पंडित जी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने आरुषि को देखा और बुलाया, बेटी तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? आरुषि ने अपनी परेशानियाँ बताई, माइग्रेन, ऑफिस का स्ट्रेस और थायराइड। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, माता रानी सब देख रही हैं, तुम बस अपनी भक्ति जारी रखो। नवरात्रि का हर दिन एक नई शक्ति देता है। आज माता कात्यायनी का दिन है, वो तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करेगी। वापस घर लौटते वक्त अक्षय ने कहा, दीदी तुझे नहीं लगता ये सब थोड़ा अंधविश्वास जैसा है? मेरा मतलब माता रानी प्रोजेक्ट फिक्स करेंगी या मेरे वीजा का इशू सॉल्व करेंगी? आरुषि ने गहरी सांस ली। पता नहीं भाई, लेकिन मंदिर में जो सुकून मिलता है वो कहीं और नहीं। शायद ये विश्वास ही हमें हिम्मत देता है। दोपहर को आरुषि ने लैपटॉप खोला। क्लाइंट का प्रोजेक्ट अब भी अधर में लटका था। डेडलाइन आज रात थी और उसका दिमाग खाली था। वो कोडिंग शुरू करने वाली थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। मैनेजर का कॉल। आरुषि, क्लाइंट ने फिर शिकायत की, अगर आज फिक्स नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट खतरे में है। आरुषि का दिल बैठ गया। उसने फ़ोन रखा और मूर्ति की तरफ देखा। माँ, अब आप ही कुछ करो। उसने कोडिंग शुरू की। घंटों तक वो लैपटॉप से चिपकी रही। अक्षय ने बीच बीच में उसे चाय बनाकर दी। रात के 8 बज गए, लेकिन कोड में अभी भी बग था। आरुषि हताश हो रही थी। तभी उसे एक अजीब सा ख्याल आया। उसने कोड का एक हिस्सा फिर से लिखा, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी ट्राई नहीं किया था। वो खुद हैरान थी, ये आइडिया कहाँ से आया? उसने कोड टेस्ट किया और वो काम कर गया। प्रोजेक्ट फिक्स हो गया। उसने तुरंत मैनेजर को अपडेट भेजा। आधे घंटे बाद मैनेजर का कॉल आया। आरुषि, ये तो कमाल हो गया, क्लाइंट खुश है, यह तुमने कैसे किया? आरुषि ने हंसकर कहा, सर शायद माता रानी की कृपा से। मैनेजर हंसे, चलो जो भी है अच्छा काम किया, कल मीटिंग में डिटेल्स बताना। रात को अक्षय ने कहा, दीदी ये तो चमत्कार है। आरुषि ने मुस्कुराकर मूर्ति की तरफ देखा। हाँ भाई, शायद माँ सुन रही हैं। अगले दिन नवरात्रि का 7वां दिन था। सुबह अक्षय का फोन आया। वो बाहर बालकनी में बात करने गया। जब वापस आया उसका चेहरा चमक रहा था। दीदी, तुझे विश्वास नहीं होगा, मेरा वीजा अप्रूव हो गया और मुझे प्रमोशन भी मिला। आरुषि की आंखें भर आई। सच में? इतनी जल्दी? अक्षय ने हंसकर कहा, हाँ, मेरे बॉस ने कहा कि कंपनी ने मेरा काम देखकर फैसला लिया, लेकिन मुझे लगता है माता रानी ने कुछ जादू किया। दोनों ने मंदिर जाकर माता रानी को धन्यवाद दिया। वहाँ एक जागरण का आयोजन था। आरुषि और अक्षय ने भजन गाए। भजन गाते हुए आरुषि को लगा जैसे उसका सारा बोझ हल्का हो रहा है। उस रात घर लौटकर आरुषि ने माँ को फ़ोन किया।
माँ सब ठीक हो रहा है, अक्षय आया है और मेरा प्रोजेक्ट भी फिक्स हो गया है। माँ की आवाज़ में खुशी थी। बेटा, मैंने कहा था ना, माता रानी सब ठीक कर देंगी। अब घर आ जाओ। आरुषि ने कहा, माँ कोशिश कर रही हूँ लेकिन टिकट नहीं मिल रही। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, माता रानी रास्ता बनाएंगी। नवरात्रि का 8वां दिन था। आरुषि को डॉक्टर का फोन आया। आरुषि, आपकी नई टेस्ट रिपोर्ट आई है, सब नॉर्मल है। आरुषि को यकीन नहीं हुआ। डॉक्टर, लेकिन आपने तो कहा था कि थायराइड क्रॉनिक है। डॉक्टर भी हैरान थे। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, पिछली रिपोर्ट में साफ समस्या थी, लेकिन ये नई रिपोर्ट पूरी तरह नॉर्मल है। शायद कोई लैब एरर था। फिर भी एक बार और टेस्ट कर लो। आरुषि ने फोन रखा और मूर्ति के सामने बैठ गई। माँ, ये आपने किया है ना? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अक्षय ने पूछा, क्या हुआ दीदी? उसने सब बताया। अक्षय ने हंसकर कहा, ऐसा लगता है जैसे माता रानी जादू करती हैं। उस दिन आरुषि ने फैसला किया कि वो लखनऊ जाएगी। उसने ऑनलाइन टिकट चेक की और जैसे चमत्कार हो, 2 टिकट उपलब्ध थी। उसने तुरंत बुक कर दी। अक्षय, हम माँ पापा के पास जा रहे हैं। अक्षय खुशी से उछल पड़ा। वाह दीदी, ये तो माता रानी का बुलावा है। रात को दोनों ने मंदिर में जाकर विशेष पूजा की। आरुषि ने माता को एक नई चुनरी चढ़ाई और मन ही मन कहा, माँ, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। नवरात्रि का 9वां दिन था। आरुषि और अक्षय सुबह जल्दी उठे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता थी। आज वो लखनऊ जा रहे थे, माँ पापा के पास। टिकट का मिलना अपने आप में एक चमत्कार था, क्योंकि नवरात्रि के समय ट्रेनें आमतौर पर फुल रहती थी। आरुषि ने अपना बैग पैक किया और माता रानी की छोटी सी मूर्ति को सावधानी से एक कपड़े में लपेटकर बैग में रख लिया। माँ, आप मेरे साथ चल रही हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षय ने हंसकर टोका, दीदी, तू तो पूरी भक्त बन गई है। ये मूर्ति ले जाने की क्या जरूरत है? आरुषि ने गंभीर स्वर में कहा, भाई, ये मूर्ति मेरे लिए सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये मेरी हिम्मत है। अक्षय चुप हो गया। उसे भी लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों में कुछ तो बदला था। उसका पिज्जा, प्रमोशन और दीदी की सेहत, सब कुछ एकाएक ठीक होने लगा था। दोनों दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन समय पर थी। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठे, आरुषि ने खिड़की से बाहर देखा। दिल्ली की भागदौड़ अब पीछे छूट रही थी। ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ उसके मन की उलझनें भी जैसे कम हो रही थी। अक्षय ने अपने फोन पर माता रानी का भजन चलाया, जय माता दी, जय माता दी, और दोनों भाई बहन उस मधुर स्वर में खो गए। रास्ते में अक्षय ने पुरानी यादें ताजा की। दीदी, याद है जब हम छोटे थे तो माँ हमें अष्टमी के दिन मंदिर ले जाती थी। कन्या पूजन में तू हमेशा सबसे ज्यादा खीर खाती थी। आरुषि हंस पड़ी। हाँ, और तू चुपके से मेरी खीर चुरा लेता था। दोनों हंसते हंसते पुराने दिनों में खो गए। लेकिन आरुषि के मन में एक सवाल अभी भी बाकी था। क्या माता रानी सचमुच मेरी जिंदगी बदल रही हैं या ये सब संजोग है? लखनऊ स्टेशन पर उतरते ही आरुषि ने गहरी सांस ली। हवा में कुछ अलग सी मिठास थी। स्टेशन के बाहर ऑटो वाले चिल्ला रहे थे, गोमती नगर, आलमबाग, लेकिन वो शोर भी आरुषि को सुकून दे रहा था। ये उसका शहर था, उसका घर। अक्षय ने कहा, दीदी, माँ पापा को सरप्राइज देने का प्लान है। उन्हें नहीं बताएंगे कि हम आ रहे हैं। गोमती नगर में उनके पुराने घर के सामने ऑटो रुका। लखनऊ की गलियां अब भी वैसी ही थीं, संकरी लेकिन अपनेपन से भरी। घर के बाहर नीम का पेड़ अब और बड़ा हो गया था। आरुषि ने दरवाजे की घंटी बजाई। माँ ने दरवाजा खोला और दोनों को देखकर उनकी आंखें भर आई। अरे, तुम दोनों कब आए? माँ ने गले लगाते हुए कहा। पापा भी दौड़कर आए। बेटा, तुमने तो सरप्राइज दे दिया। घर में घुसते ही आरुषि को बचपन की खुशबू मिली। माँ के हाथ की खीर, अगरबत्ती की सुगंध और मंदिर के छोटे से कोने में आती फूलों की महक। माँ ने तुरंत पूजा का थाल सजाया। आज अष्टमी है, चलो पहले माता रानी को प्रणाम करो। घर के छोटे से पूजा घर में माता की मूर्ति सजी थी। लाल चुनरी, चमकता मुकुट और वो शांत मुस्कान।
आरुषि ने अपनी मूर्ति निकाली और माँ की मूर्ति के पास रख दी। माँ, ये मेरी माता रानी है, दिल्ली से लाई हूँ। पापा ने हंसकर कहा, बेटी तू तो बड़ी भक्त हो गई, पहले तो तुझे पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आरुषि ने सब कुछ बताया, माइग्रेन, थायराइड, प्रोजेक्ट और फिर कैसे सब ठीक होने लगा। माँ की आंखें नम हो गई। मैंने कहा था ना, माता रानी सब सुनती हैं। अक्षय ने अपनी कहानी सुनाई। बीजा प्रमोशन। पापा ने कहा, ये सब माता की कृपा है। आज रात जागरण है मोहल्ले में, तुम दोनों भी चलना। शाम को मोहल्ले में जागरण की तैयारियां जोरों पर थी। गली के आखिरी छोर पर एक बड़ा पंडाल सजा था। फूलों की मालाएं, रंग बिरंगी लाइट्स और माता की विशाल मूर्ति। मोहल्ले की औरतें भजन गा रही थीं। आरुषि और अक्षय भी पंडाल में शामिल हो गए। माँ ने कन्या पूजन की तैयारी की थी। 9 छोटी छोटी लड़कियां सजी धजी माता का रूप बनकर बैठी थी। आरुषि ने माँ के साथ कन्या पूजन में हिस्सा लिया। उसने हर लड़की के पैर छुए, उन्हें तिलक लगाया और खीर परोसी। एक छोटी सी लड़की, शायद 6 साल की, ने मुस्कुराकर कहा, दीदी आप बहुत अच्छी हैं। आरुषि की आंखें भर आई। उसे अपनी बचपन की नवरात्रि याद आ गई, जब वो भी ऐसे ही पूजी जाती थी। जागरण शुरू हुआ। भजन, कीर्तन और ढोलक की थाप। आरुषि को लगा जैसे वो किसी और दुनिया में है। उसने माइक लिया और अपनी कहानी सुनाई। मैं दिल्ली में थी, टूटी हुई, माइग्रेन, स्ट्रेस और अकेलापन, लेकिन माता रानी ने मुझे बुलाया। उनके सपने आए और फिर सब बदल गया। मोहल्ले के लोग तालियां बजाने लगे। एक बुजुर्ग चाची ने कहा, बेटी ये माता का चमत्कार है, तूने सच्चे दिल से उन्हें पुकारा तो माँ ने सुना। रात को घर लौटकर आरुषि ने माँ से कहा, माँ मुझे अब विश्वास हो गया है, माता रानी सच में है। माँ ने उसे गले लगाया। बेटा भक्ति में ताकत होती है, तूने धैर्य रखा, इसलिए माँ ने तुझे रास्ता दिखाया। नवरात्रि का आखिरी दिन था। नवमी सुबह माँ ने हवन की तैयारी की। घर में हवन की सुगंध फैल गई। आरुषि और अक्षय ने हवन में आहुति दी। पंडित जी ने मंत्र पढ़े। हवन के बाद माँ ने आरुषि को एक छोटी सी चुनरी दी। ये माता का आशीर्वाद है, इसे हमेशा अपने पास रखना। उस दिन आरुषि का फोन बजा। ऑफिस से कॉल था। मैनेजर ने कहा, आरुषि तुम्हारा प्रोजेक्ट क्लाइंट को इतना पसंद आया कि उन्होंने हमें एक और बड़ा प्रोजेक्ट दिया है और तुम्हें प्रमोशन मिल रहा है। आरुषि को यकीन नहीं हुआ। उसने मैनेजर को धन्यवाद कहा और फोन रखा। उसने माँ, पापा और अक्षय को बताया। सब खुशी से झूम उठे। शाम को मोहल्ले में माता की विदाई की तैयारी थी। मूर्ति विसर्जन के लिए ले जा रही थी और आरुषि ने माता को प्रणाम किया। माँ आपने मेरी जिंदगी बदल दी, मैं हमेशा आपकी भक्ति करूंगी। उस रात उसे फिर सपना आया। लाल साड़ी वाली औरत जो अब स्पष्ट रूप में माता रानी थी। बेटी तू मेरे साथ है और मैं तेरे साथ। तू जब भी मुझे सच्चे दिल से पुकारेगी मैं हमेशा सुनूंगी। नवरात्रि का समापन हो चुका था। लखनऊ में माता रानी की मूर्ति विसर्जन के बाद गलियां शांत हो गई थी, लेकिन आरुषि के मन में एक नई उमंग थी। सुबह की पहली किरण के साथ वो अपने घर की छत पर खड़ी थी। नीम के पेड़ की पत्तियां हवा में हल्के हल्के हिल रही थी और दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थी। उसने गहरी सांस ली। माँ आपने मुझे नई जिंदगी दी, उसने मन ही मन कहा। इतने में उसकी माँ ने आवाज दी, बेटा चाय तैयार है, नीचे आ। आरुषि मुस्कुराई। घर की गर्माहट, माँ की आवाज़ और पापा की अखबार पढ़ते हुए टिप्पणियाँ, ये सब उसे दिल्ली की भागदौड़ से बहुत दूर ले गया था। अक्षय भी नीचे आ गया। कुछ दिनों में उसकी फ्लाइट थी और वो वापस अमेरिका जाने की तैयारी में था, लेकिन इस बार उसका चेहरा उदास नहीं था। दीदी मैं जब भी आऊँगा माता रानी को प्रणाम करने लखनऊ जरूर आऊँगा, उसने कहा। नाश्ते की मेज पर माँ ने पूछा, बेटा आप क्या प्लान है, कब जा रही है दिल्ली? आरुषि ने एक पल सोचा। माँ मैं कुछ दिन और रुकना चाहती हूँ, ऑफिस से छुट्टी ले लूँगी। पापा ने हंसकर कहा, अरे ये तो माता रानी का असर है, पहले तो तू एक दिन की छुट्टी के लिए भी 100 बार सोचती थी। आरुषि ने शर्माते हुए कहा, पापा अब समझ आया कि जिंदगी सिर्फ ऑफिस और डेडलाइंस नहीं है। उस दिन दोपहर को नेहा का फोन आया, आरुषि तू लखनऊ में है?
और मुझे बताया भी नहीं। आरुषि ने हंसकर माफी मांगी। सॉरी यार, सब इतनी जल्दी हुआ, लेकिन तू सही थी, माता रानी ने सब ठीक कर दिया। नेहा ने उत्साह से कहा, देखा मैंने कहा था ना, अब तू एक चैनल बना, अपने चैनल पर एक कहानी डाल, लोग इंस्पायर होंगे। आरुषि को ये आइडिया पसंद आया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी कहानी शेयर करूं, शायद इससे किसी और को भी हिम्मत मिले। यूट्यूब चैनल की शुरुआत की। उसने अपने फ़ोन से एक साधारण सा वीडियो रिकॉर्ड किया। घर के पूजा कोने में माता रानी की मूर्ति के सामने बैठकर उसने अपनी कहानी सुनाई। हाय, मैं आरुषि हूँ, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो दिल्ली की भाग दौड़ में खो गई थी, लेकिन इस नवरात्रि माता रानी ने मेरी जिंदगी बदल दी। उसे माइग्रेन सब कुछ बताया। उसने अक्षय की कहानी भी शेयर की। वीडियो के अंत में उसने कहा, अगर आप भी मुश्किल में हैं तो माता रानी पर भरोसा रखें, वो सुनती हैं। पहला वीडियो अपलोड करने के बाद वो थोड़ा नर्वस थी। क्या लोग इसे देखेंगे, क्या मुझ पर हंसेंगे? लेकिन अक्षय ने हौसला बढ़ाया। दीदी, तूने सच्चाई से कहा है, माता रानी इसे जरूर लोगों तक पहुंचाएंगी। और सचमुच अगले दिन सुबह तक वीडियो को 500 व्यूज मिल चुके थे। कमेंट्स में लोग अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे। एक महिला ने लिखा था, मेरी भी ऐसी ही कहानी है, माता रानी ने मेरे बेटे को जॉब लगवाई। एक लड़के ने लिखा, आपकी वीडियो ने मुझे मंदिर जाने की प्रेरणा दी। आरुषि की आंखें नम हो गई। उसने माँ को दिखाया। माँ ने कहा, बेटा, ये माता का आशीर्वाद है, तूने जो शुरू किया उसे जारी रख। उस दिन से आरुषि ने हर हफ्ते एक नया वीडियो डालने का फैसला किया। वो मॉडर्न कहानियां सुनाती जिसमें माता रानी की भक्ति और चमत्कार की झलक होती। कुछ दिन बाद आरुषि और अक्षय दिल्ली लौट आए। अक्षय को अमेरिका के लिए फ्लाइट लेनी थी और आरुषि को ऑफिस ज्वाइन करना था, लेकिन इस बार उसका मन हल्का था। ऑफिस में उसके प्रमोशन की औपचारिक घोषणा हुई। मैनेजर ने कहा, आरुषि, तुम अब सीनियर प्रोजेक्ट लीडर हो और ये नया प्रोजेक्ट तुम्हारी जिम्मेदारी है। आरुषि ने मुस्कुराकर हामी भरी। इस बार वो डर नहीं रही थी। उसे भरोसा था कि माता रानी उसके साथ हैं। घर लौटकर उसने अपने पूजा के कोने को और सजा दिया। माता रानी की मूर्ति के पास एक छोटा सा दिया, फूल और वो चुनरी जो माँ ने दी थी। रोज सुबह और शाम आरती करती वो। नेहा एक मजाक में कहा, आरुषि, तू तो पूरी पंडिताइन बन गई है। आरुषि ने हंसकर जवाब दिया, नहीं यार, बस अब समझ आया कि जिंदगी में सुकून क्या होता है। उसके चैनल पर व्यूज बढ़ रहे थे, लोग उसकी कहानियों से जुड़ रहे थे। एक दिन उसे एक कमेंट मिला जिसमें एक लड़की ने लिखा था, मैं डिप्रेशन में थी, आपका वीडियो देखकर मैंने माता रानी की पूजा शुरू की, अब मुझे हिम्मत मिल रही है। आरुषि ने उसका जवाब दिया, माता रानी पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर देंगी। एक रात आरुषि को फिर वही सपना आया, लाल साड़ी में माता रानी, उनकी शांत मुस्कान। बेटी, तूने मेरे नाम को फैलाया, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आरुषि जागी तो उसका दिल खुशी से भरा था। उसने तुरंत एक नया वीडियो रिकॉर्ड किया। इस बार उसने अपनी पूरी कहानी दिल्ली के स्ट्रीट्स से लेकर लखनऊ के जागरण तक विस्तार से सुनाई। उसने कहा, माता रानी कोई मूर्ति नहीं, वो एक शक्ति है, वो हमारे दिल में है, बस हमें उन्हें सच्चे मन से पुकारना है। उसके चैनल ने अब हजारों सब्सक्राइबर बना लिए थे। लोग अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे और आरुषि उनकी मदद करने की कोशिश करती। वो मंदिरों में जाकर भजन रिकॉर्ड करती और नवरात्रि के लिए स्पेशल वीडियोज बनाती। फिर उसकी ज़िंदगी अब सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं थी। उसने अपने अंदर के खालीपन को माता रानी की भक्ति से भर दिया था। अक्षय अमेरिका से वीडियो कॉल करता, दीदी, तेरा चैनल तो सुपर हिट है, अगली बार भी मैं तेरे साथ वीडियो बनाऊंगा। आरुषि हंसती, हाँ, और माता रानी को भी क्रेडिट देगी। दिल्ली की सर्द सुबह थी, नवरात्रि के बाद का समय था और शहर फिर से अपनी रफ्तार में लौट चुका था। लेकिन आरुषि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं थी। वो अब भी अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नौकरी करती थी, लेकिन उसका दिल अब ऑफिस की डेडलाइंस और बॉस की डांट से नहीं डरता था। उसने अपने पूजा के कोने को और खूबसूरती से सजाया था। माता रानी की मूर्ति, माँ की दी हुई चुनरी और हर सुबह जलने वाला दिया, ये सब अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। हर सुबह वो उठती, नहाकर पूजा करती और माता रानी का भजन गाती, जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी।
कि मधुर धुन उसके फ्लैट में गूंजती। ऑफिस जाने से पहले वो एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करती जिसमें वो माता रानी की भक्ति की बातें, अपने अनुभव या किसी और की कहानी शेयर करती। उसका यूट्यूब चैनल अब तेजी से बढ़ रहा था। 6 महीने में उसके 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके थे। लोग उसके वीडियोज पर कमेंट्स करते, अपनी कहानियाँ शेयर करते और माता रानी की भक्ति की प्रेरणा पाते। एक दिन सुबह आरुषि अपने चैनल के कमेंट्स पढ़ रही थी। एक कमेंट ने उसका ध्यान खींचा। एक लड़की प्रिया ने लिखा था, दीदी मैं डिप्रेशन से गुजर रही थी। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और मैं टूट चुकी थी, लेकिन आपके वीडियोज देखकर मैंने माता रानी की पूजा शुरू की। अब मुझे हिम्मत मिल रही है। आरुषि की आंखें नम हो गई। उसने प्रिया को जवाब दिया, माता रानी तुम्हारे साथ हैं, बस विश्वास रखो। उसने सोचा, अगर मेरी कहानी एक इंसान की भी जिंदगी बदल सकती है तो ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। एक दिन नेहा ने फ़ोन किया, आरुषि तेरा चैनल तो सुपरहिट हो गया है, अब तू क्या सेलिब्रिटी बनने वाली है? आरुषि हंस पड़ी, अरे सेलिब्रिटी नहीं, बस माता रानी की भक्त। मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी भक्ति को जानें। नेहा ने कहा, चल अगली नवरात्रि में हम एक बड़ा इवेंट करेंगे, तू अपने चैनल के लिए जागरण ऑर्गेनाइज कर। ये आइडिया आरुषि को पसंद आया। उसने अपने चैनल पर एक अनाउंसमेंट वीडियो डाला, दोस्तों अगली नवरात्रि में हम दिल्ली में एक बड़ा जागरण करने जा रहे हैं, आप सब आमंत्रित हैं। माता रानी की भक्ति में शामिल हुआ और अपनी कहानियां शेयर करें। वीडियो वायरल हो गया। लोग कमेंट्स में अपनी उत्सुकता दिखाने लगे। कुछ ने लिखा, हम लखनऊ से आएंगे, तो कुछ ने लिखा, हम माता रानी की कहानियां सुनने के लिए तैयार हैं। उसी दिन ऑफिस में मैनेजर ने बुलाया, आरुषि तुमने जो नया प्रोजेक्ट लीड किया वो क्लाइंट को बहुत पसंद आया, कंपनी तुम्हें एक अवार्ड देना चाहती है। आरुषि ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सर, लेकिन ये सब माता रानी की कृपा है। मैनेजर हंसे, तुम और तुम्हारी माता रानी, लेकिन अच्छा काम किया। शाम को घर लौटकर आरुषि ने माता रानी को प्रणाम किया। उसने अपने पूजा के कोने में बैठकर एक डायरी निकाली जिसमें उसने अपनी जिंदगी के पिछले कुछ महीनों को लिखा। उसने लिखा, माता रानी आपने मुझे न सिर्फ मेरी परेशानियों से निकाला बल्कि मुझे एक मकसद दिया। आज मैं अपनी कहानी के जरिए दूसरों की मदद कर रही हूँ। ये सब आपकी कृपा है। अगली नवरात्रि आ गई। आरुषि और नेहा ने मिलकर दिल्ली के एक बड़े हॉल में जागरण का आयोजन किया। हॉल को फूलों, लाइट्स और माता रानी की विशाल मूर्ति से सजाया गया था। आरुषि के चैनल के सब्सक्राइबर, मोहल्ले के लोग और दूर दूर से आए भक्त शामिल हुए। मंच पर माता रानी की मूर्ति थी और सामने सैकड़ों लोग भजन गा रहे थे। जय माता दी की गूंज हॉल में फैल रही थी। आरुषि ने माइक लिया और अपनी कहानी दोबारा सुनाई। 1 साल पहले मैं टूटी हुई थी, माइग्रेन, स्ट्रेस, अकेलापन, लेकिन माता रानी ने मुझे बुलाया। उनके सपनों ने मुझे रास्ता दिखाया। आज मैं यहाँ हूँ आप सबके सामने क्योंकि माता रानी ने मुझे नई जिंदगी दी। हॉल में तालियां गूंज उठी। कई लोगों की आंखें नम थी। प्रिया, वही लड़की जिसने कमेंट किया था, वहाँ मौजूद थी। उसने मंच पर आकर अपनी कहानी सुनाई। माता रानी ने मुझे हिम्मत दी। आज मैं फिर से जिंदगी जी रही हूँ। जागरण रात भर चला, भजन, कीर्तन और नृत्य। आरुषि ने देखा कि लोग एक दूसरे से अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि माता रानी ने उनकी बेटी की शादी तय करवाई। एक युवक ने कहा कि उसका बिजनेस माता रानी की कृपा से चल पड़ा। आरुषि का दिल भर आया। उसने सोचा, माता रानी आपने न सिर्फ मेरी जिंदगी बदली बल्कि इतने लोगों को जोड़ा। जागरण के बाद आरुषि की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका चैनल अब लाखों सब्सक्राइबर तक पहुंच गया था। वो हर नवरात्रि में जागरण आयोजित करती और अपनी वीडियोज मॉडर्न और भावनात्मक कहानियां शेयर करती। उसने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन अब वो स्ट्रेस को हैंडल करना जानती थी। वो कहती, माता रानी मेरे साथ हैं तो डर किस बात का। एक रात जब वो अपने फ्लैट में अकेली थी, उसे फिर वही सपना आया। लाल साड़ी, माता रानी, उनकी शांत मुस्कान, बेटी तूने मेरे नाम को दुनिया तक पहुंचाया, अब तेरा हर कदम मेरे साथ है। आरुषि जागी तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सुकून।
उसने माता की मूर्ति को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, माँ, मैं हमेशा आपकी भक्त रहूंगी। वह अपने चैनल के हर वीडियो में यही संदेश देती, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी लेकिन माता रानी पर भरोसा रखो, वो हर पुकार सुनती हैं। अक्षय, जो अब अमेरिका में खुशहाल था, वीडियो कॉल पर कहता, दीदी तूने माता रानी को ट्रेंडिंग में ला दिया। आरुषि हंसकर जवाब देती, नहीं भाई, माता रानी ने मुझे ट्रेंडिंग में ला दिया। आरुषि की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हर उस इंसान की कहानी थी जो मुश्किलों में हार मान लेता है लेकिन फिर विश्वास के सहारे उठ खड़ा होता है। माता रानी की कृपा ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि हजारों लोगों को प्रेरणा दी। वो अब भी दिल्ली में थी लेकिन अब उसकी जिंदगी में अकेलापन नहीं था। माता रानी का आशीर्वाद, परिवार का प्यार और भक्तों का विश्वास। आरुषि की कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं थी, ये हर उस इंसान की थी जो मुश्किलों में हार मान लेता था लेकिन फिर विश्वास के सहारे उठ खड़ा होता है। माता रानी की कृपा ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली बल्कि हजारों लोगों को प्रेरणा दी। वो अब भी दिल्ली में है। तो दोस्तों, ये थी हमारी ये आज की कहानी, और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम एक नई कहानी के साथ।